और अब हमारी खास पेशकश खबरदार पाकिस्तान, क्योंकि अब भारतीय फौज हो गई है परमाणु हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। पिछले 1 महीने से राजस्थान के तपते रेगिस्तान में भारतीय फौज बेहद खास युद्धाभ्यास शत्रुजीत कर रही थी। इस युद्धाभ्यास में ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि भारत पर परमाणु हमला हो चुका है और फिर इसका जवाब सेना देती है। शत्रुजीत में परमाणु हमले से निपटने के साथ साथ बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव हथियारों के हमले से निपटने की तैयारी भी की गई थी। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन शत्रुजीत की हैरान कर देने वाली यह दास्तान। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के कमांडो का पैरा जंप, हजारों फुट की ऊंचाई पर आसमान में हेलीकॉप्टर से झूलते बेखौफ जवान, आवाज की गति से भी तेज आसमान का सीना चीरते ये फाइटर एयरक्राफ्ट, दुश्मन की धरती पर आग बरसाती तोपें और गर्जना करते सेना के ये टैंक, तपते रेगिस्तान में जमीन के नीचे बंकर में चौकस निगाहें और परमाणु हमले का यह पूरा काल्पनिक माहौल। आपके चैनल एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ यह नजारा राजस्थान के थार रेगिस्तान का है, जहां पिछले 1 महीने से भारतीय सेना ऑपरेशन शत्रुजीत में जुटी थी। इतने बड़े पैमाने पर किया गया ये युद्धाभ्यास देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि कहीं ये हकीकत में जंग का मैदान तो नहीं है। लेकिन पिछले 1 महीने से पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के बीकानेर से करीब 60 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान की तपती धूप में भारतीय सेना के रणबांकुरे अपनी सैन्य तैयारियों को परख रहे थे और इस तैयारी में बहाए अपने पसीने की बदौलत वो असल युद्ध में विजय हासिल करने का दृढ़ संकल्प ले चुके हैं। और इसीलिए भारतीय सेना के अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को नाम दिया गया शत्रुजीत। हम हर साल ऐसी एक्सरसाइज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स और जो ऑपरेशन प्लान्स हैं उनको वैलिडेट करने के लिए, साथ ही साथ हमारे जो बैटल प्रोसीजर्स और बैटल ड्रिल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे कमांडर्स, जूनियर लीडर्स और बहादुर जवानों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर 1 ने शत्रुजीत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस युद्धाभ्यास की कमान संभालने वाले जनरल दलबीर सिंह के लेफ्टिनेंट अधिकारी मेजर जनरल थमैया ने शत्रुजीत युद्धाभ्यास के समापन पर मीडिया के सामने देश को आश्वस्त किया कि अगर परिस्थितियां पैदा हुई तो सेना डर्टी युद्ध यानी परमाणु युद्ध के लिए भी तैयार है और इसी तैयारी के लिए किया गया शत्रुजीत युद्धाभ्यास। This exercise was planned to encompass the entire spectrum of warfare while retaining the capability of fighting dirty. The exercise was set with a view to validate specific operational concepts and plans. This being a part of the training curriculum of the Indian Army, where battle worthiness and the war waging capabilities of the formations are validated in simulated warlike conditions. राजधानी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर बीकानेर से सटा थार का ये रेगिस्तान पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। यहीं हजारों एकड़ के वीरान रेगिस्तान में शत्रुजीत युद्धाभ्यास किया गया। मेन हाईवे छोड़ने के बाद एबीपी न्यूज की टीम को भी आगे का सफर सेना के ट्रक में ही तय करना पड़ा, जहां चिलचिलाती धूप और धूल भरी आंधी के बीच सैनिक युद्धाभ्यास में जुटे थे।
खास इसलिए है क्योंकि इसको ऐसे माहौल में किया जा रहा है कि भारतीय सेना और भारत पर परमाणु हमला किया है दुश्मन ने, और ऐसी परिस्थितियों में भारतीय सेना का किस तरह से अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है, उसी के लिए पिछले 1 महीने से ये युद्धाभ्यास शत्रुजीत चल रहा है। आखिरकार क्यों किया गया ये युद्धाभ्यास शत्रुजीत और आखिरकार क्या मायने होंगे दुश्मन को इस युद्धाभ्यास शत्रुजीत के, ये जानने के लिए खुद एबीपी न्यूज़ पहुंचा है राजस्थान के थार रेगिस्तान में। करीब 1 महीने से राजस्थान के रेगिस्तान में चल रहा भारतीय सेना का युद्धाभ्यास शत्रुजीत खत्म हो गया है। लेकिन इस युद्धाभ्यास के बाद भारतीय सेना ने देश को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि राष्ट्र रक्षा के लिए वो डर्टी वॉर यानी कि परमाणु युद्ध से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शत्रुजीत यानी शत्रु पर हर हाल में जीत, ऐसा युद्धाभ्यास भारतीय सेना ने पहले कभी नहीं किया है। सेना के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 30,000 से ज्यादा सैनिक, टैंक की एक पूरी ब्रिगेड, तोप, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसके अलावा 3,000 कमांडो वाली स्पेशल फोर्स की एक पूरी ब्रिगेड ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसमें बड़े वाले में देना हुआ। यही वजह है कि थार रेगिस्तान में चारों तरफ सैनिकों, सेना की गाड़ियों, टैंकों, हथियारों और खास तरह के कैमोफ्लेज टेंट और तंबू के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। शत्रुजीत युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के 30,000 से भी ज़्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये वो सैनिक हैं जिनको देश के रणबांकुरा कहा जाता है, और ये रणबांकुरे अपने देश के लिए मर पिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये तो युद्धाभ्यास है, लेकिन अगर असल में भी अगर युद्ध होता है दुश्मन के साथ, तो ये दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इसी के लिए इनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह के युद्धाभ्यास किए जाते हैं कि अगर शांति वाले माहौल में अगर ये अपना पसीना बहाएंगे तो इनको युद्ध के समय में अपना खून कम बहाना पड़ेगा। युद्धाभ्यास की ब्रीफिंग में बताया गया है कि थार रेगिस्तान में युद्ध का ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जिसमें दुश्मन ने परमाणु हमला कर दिया है, और आदेश मिलने के बाद भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर उसे न केवल सबक सिखाना है, बल्कि उसकी सरहदों में 150 किलोमीटर दूर तक कब्जा भी जमाना है। और अपने इस मिशन के लिए सेना को पैरा कमांडो, पैदल सैनिक और टैंकों की मदद से दुश्मन पर बोलना है जोरदार हमला। हमारी सेना किसी भी प्रकार के हमले के लिए तैयार है, और समय समय पर जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है और जैसा हमारे पास इक्विपमेंट होता है उसमें अपनी मैन पावर को इन एक्सरसाइज के ज़रिए हम लोग ट्रेन करते हैं। सर, इससे दुश्मन के लिए क्या संदेशा जाएगा इस युद्धाभ्यास के ज़रिए? हम अपने हिसाब से अपनी जो रणनीति होती है और जो हमारे पास वेपन्स अवेलेबल हैं, जो मैन पावर अवेलेबल है, वो फुली ट्रेंड है, और जो भी हमें टास्क मिलेगा, हमारी मैन पावर किसी भी टास्क को, हमारी जो आर्मी है वो किसी भी टास्क को पूरा करने में सक्षम है। शत्रुजीत में परमाणु हमले को दर्शाने के लिए बाकायदा न्यूक्लियर सिम्युलेशन किया गया। सेना के उन टैंकों और मशीनरी को डिकॉन्टिनमेंट किया गया। इसके अलावा उन टैंकों को मैदान में उतारा गया जो CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले को झेल सकते हैं। भारतीय सेना के पास इस वक्त ऐसे टैंक हैं या फिर तोपें हैं जो कि किसी भी तरह के जो हमले हैं, चाहे वो CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर अटैक्स को भी झेल सकते हैं। ना केवल झेल सकते हैं बल्कि वहाँ पर दुश्मन के ऊपर हमला भी बोल सकते हैं। एक ऐसे ही T-72 अजय टैंक पर इस वक्त हम हैं, और ये भी CBRN प्रोटेक्टेड टैंक है, यानी कि अगर कोई इस तरह का हमला हो जाता है भारत के ऊपर, बड़ा हमला, अगर परमाणु हमला होता है तो उसमें भी ये काम कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पे अमूल्य कुमार हैं जो कि इस टैंक को संचालित करते हैं, उनके साथी भी हैं यहाँ पर, बडीज़ भी हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। अमूल्य जी, हमें बताएंगे इस टैंक की खासियत क्या है? इस टैंक की पहला खासियत तो मल्टी फ्यूल इंजन है, जो पेट्रोल, गैसोलीन
या K2 डीजल तमाम में चल सकता है। इस टैंक की खासियत है कि डिफोर्डिंग कर सकता है। 5 मीटर गहरे पानी में 1 किलोमीटर दायरे तक को आराम से डिफोर्डिंग क्रू को बचाते हुए टैंक को सेफली पहुंचा सकता है। सेल्फ डिगिंग प्लेट है जिसकी वजह से वो अपने आप में मोर्चा खोद के दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है। उसके बाद इसमें नाइट कैपेबिलिटी के लिए IR लगाया गया है। उसके बाद इसमें GPS सिस्टम भी लगाया गया है। सबसे मेन बात है, आज डेट में दुनिया में जैसे न्यूक्लियर लड़ाई की मेन बात आ जाता है, तो ये टैंक न्यूक्लियर से प्रोटेक्टेड है। CBR सिस्टम हमारा एक ऐसे सिस्टम है, उसी सिस्टम की वजह से यहाँ की क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और वो आराम से वो न्यूक्लियर वॉरफेयर के दौरान सिस्टम को ऑन करके टैंक को बचाते हुए खुद को भी बचा लेता है। शत्रुजीत युद्धाभ्यास के दौरान थार रेगिस्तान को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी एक हिस्सा भारतीय सेना का और दूसरा दुश्मन का। शत्रुजीत युद्धाभ्यास में भारतीय सेना जो युद्धाभ्यास कर रही है उसमें जो सिनेरियो तैयार किया गया है उसमें दुश्मन को भी तैयार किया गया है और जो भारतीय सेना है उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपनी सेना है और एक दुश्मन की सेना है और दोनों के बीच में जो है वो युद्ध होना है। हालांकि बनावटी है लेकिन अगर देखेंगे तो पूरा तरह से एक्चुअली ये युद्ध की तरह दिखाई देगा। रियल वॉर सिनेरियो दिखाया गया है यहाँ पर इस जगह पे थार रेगिस्तान में। और जो दाईं तरफ है वो दुश्मन की सीमा है और बाईं तरफ जो है वो भारतीय सेना की है। और यहाँ पर और जो भारतीय सेना भी है वो दुश्मन के इलाके में करीब 100 किलोमीटर अंदर आ गई है, क्योंकि ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि हमें अपना जो है आक्रमण बोलना है दुश्मन की सीमा में, इसीलिए आ गई हैं। लेकिन आगे जाकर इस जगह पर ये दुश्मन की सीमा है, टेरिटरी है और यहाँ पर इस जगह पर युद्ध होगा यहाँ पर, क्योंकि टैंक आर्मर्ड ब्रिगेड जो है भारतीय सेना की वो बाईं तरफ से आ रही है। शत्रुजीत के दौरान परमाणु हमले के लिए दिन छिपने का इंतजार किया गया। जैसे ही दिन छिपा, सेना की स्पेशल फोर्स ने बेहद खामोशी के साथ वायुसेना के जहाजों की मदद से दुश्मन की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। दुश्मन के मुख्य और सामरिक महत्व के ठिकानों पर कब्जा जमा लिया और इस ऑपरेशन के दौरान स्पेशल फोर्स की मदद के लिए आसमान से ही तोपों और PMP टैंकों को भी उतारा गया और इस तरह देश के इतिहास में पहली बार पैरा कमांडो ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। राजस्थान के बीकानेर में थार का रेगिस्तान पिछले करीब 1 महीने से जंग का मैदान बना हुआ था। यहां चल रहे युद्धाभ्यास शत्रुजीत को रात के वक्त सेना के बड़े अधिकारी नाइट विजन कैमरों की मदद से अपने कैंप में बैठकर देख रहे थे। खुद थल सेना अध्यक्ष 2 दिन तक यानी कि युद्धाभ्यास के आखिरी 2 दिन थार के रेगिस्तान में ही मौजूद रहे। सेना के मुताबिक पैरा कमांडो ब्रिगेड दुश्मन को शॉक वैल्यू से यानी अचानक हमला करके बहुत चक्का कर सकती है, लेकिन दुश्मन के इलाकों पर कब्जा करने के लिए टैंकों से हमला बोलना भी बेहद जरूरी है, जैसा कि 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। युद्ध में जो निर्णायक भूमिका होती है वो टैंक की होती है और इसीलिए जब कभी दुश्मन की धरती पर धावा बोलना होता है, कब्जा करना होता है, तब उसके लिए टैंक से ही आखिरी जो है जंग लड़ी जाती है। पहले शुरुआत में जाके जो एयर ऑपरेशंस होते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पैरा कमांडोज जाते हैं, उसके बाद फिर सैनिक जाते हैं और उसके बाद आखिरी में अगर आपको किसी भी युद्ध में दुश्मन की ज़मीन पर जाकर कब्जा करना है तो वो लड़ाई जो होती है वो टैंक से ही लड़ी जाती है। और इसीलिए शत्रुजीत युद्धाभ्यास में जो टैंक है उसको हिस्सा लिया गया। पूरी एक ब्रिगेड जो थी टैंक की उसने हिस्सा लिया थार रेगिस्तान में। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में सेना ने अपने 3 जवान भी खो दिए। एक जवान की बंकर में सांप के काटने से मौत हो गई, जबकि एक की युद्धाभ्यास के लिए आते समय सड़क दुर्घटना में जान चली गई और एक जवान की करंट लगने से मौत हो गई। जो पाकिस्तान है उसने लगातार परमाणु बम की धमकी देता है, क्योंकि पारंपरिक युद्ध में यानी कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान जो है किसी भी मायने में भारत के सामने टिक नहीं पाता है। इसलिए परमाणु हथियारों की का जोर दिखाकर पाकिस्तान लगातार भारत की तरफ जो है आके तरेड़ता है। लेकिन अब भारतीय सेना ने शत्रुजीत युद्धाभ्यास करके दिखा दिया है कि हम अगर परमाणु हमला भी होता है, परमाणु माहौल में भी हमारी सेना जो है ठीक उसी तरह से काम करेगी जैसा कि 1948, 1965 और 1971 और कारगिल के युद्ध के समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। दरअसल भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास देश की उस गोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जिसमें सेना को हमेशा
चौकस और देश की सुरक्षा के लिए युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली गलती को दोहराना नहीं चाहती है। जब 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ, उस वक्त भारत ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन भारतीय सेना को सरहद तक पहुंचने में, अपनी फोर्स मोबिलाइज करने में करीब 1 महीने का वक्त लग गया और उस वक्त में जो पाकिस्तान था वो सजग हो गया और इसलिए भारतीय सेना को अपना प्लान चेंज करना पड़ा। उसके बाद से ही भारतीय सेना ने ये नीति तैयार की कि अब भारतीय सेना की जो तीनों स्ट्राइक कोर हैं वो हर साल 1 या 2 बड़ा युद्धाभ्यास करेंगे। तो इसी तरह से शत्रु जीत जैसे युद्धाभ्यास इसलिए भी करना बेहद जरूरी है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों का डर दिखाता रहा है, लेकिन अब बदले हालात में उसे ऐसा करने से पहले भी कम से कम 1000 बार सोचना पड़ेगा।